निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी एयरफील्ड पर ड्रोन से विस्फोट किया गया। रूस के हमले में यूक्रेन का Su-25 जला है। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन में पुतिन के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। Su-57 को खोने के बाद पुतिन बेहद गुस्से में है और उनके आदेश पर रूसी फौज ने यूक्रेनी सेना का संहार शुरू कर दिया है। 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के 500 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। डोनेट्स्क, खार्किव और खेरसोन में कई बड़े हमले हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में बनाए गए नेटो के एक कमांड सेंटर को बम से उड़ा दिया। रूस का दावा है कि कमांड सेंटर से नेटो के ऑफिसर रूस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। ज़ैपोरिज्जिया में भी रूस ने यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। कहीं आसमान से बरसा रूस का बम, कहीं टैंक के गोलों से मच गई तबाही। रूसी बारूद से कोहराम का सिलसिला अचानक बेहद तेज हो चला है। यूक्रेन की धरती रह रहकर दहल रही है और यूक्रेनी सेना के नुकसान का ग्राफ भी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। खार्किव, खेरसोन और डोनेट्स्क में भीषण जंग चल रही है। तीनों मोर्चे पर रूस ने बड़े हमले किए हैं। हवा में ड्रोन और फाइटर की दहा, जमीन पर टैंक और MLRS से प्रहार। धमाकों से कांपती ये जमीन यूक्रेन की है और जहां तहां आग का गुबार उठाने वाला बारूद रूस का। जून में अगले 10 दिन में क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर नजर आ रहा है। 10 दिनों बाद यूक्रेन की हालत कैसी होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन युद्ध की इस रफ्तार के बीच यूक्रेन भी खामोश नहीं है। कोशिश कम से कम हथियारों के इस्तेमाल से रूस को बड़े से बड़ा जख्म देने की है। खेरसोन की इस इमारत को उड़ाने की कोशिश में रूस कई दिनों से था, लेकिन एयर डिफेंस की तैनाती की वजह से हवाई हमले नाकाम हो रहे थे। सोमवार को आखिरकार रूस का ग्लाइड बम यहां पहुंचने में कामयाब हुआ और जोरदार धमाके के साथ इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खेरसोन के इस इमारत में नेटो के अफसर मौजूद थे। नेटो इमारत को हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। नेटो इसी इमारत से रूस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के हर अहम इलाके पर हमले की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन में रिफिल किए गए एयर डिफेंस रूसी मिसाइलों पर सरप्राइज अटैक करने लगे हैं। ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेन के खाली हो चुके एयर डिफेंस को रूस ने भस्म कर दिया। मिसाइलें पहुंचने के बाद यूक्रेन इस एयर डिफेंस को भी एक्टिव कर सकता था, लेकिन यूक्रेन फाइटर जेट ने सटीक निशाना लगाकर एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। यूक्रेन को अमेरिका से नाइट डिवाइस की सप्लाई की गई है, जिसकी वजह से सूमी में 21 रूसी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। देखिए रात के अंधेरे में नाइट डिवाइस की मदद से रूसी सैनिक कैसे नजर आ रहे थे। इन लोगों पर नजर पड़ते ही यूक्रेनी स्नाइपर्स ने पोजीशन ले ली। कई बार गोलियां दागी गईं और आखिरकार सटीक निशाने से रूसी सैनिक ढेर हो गए।
रूस को यूक्रेन में कई सैन्य मोर्चे पर बढ़त हासिल हुई है, लेकिन इन दिनों काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। सैनिकों के नुकसान के साथ ही रूस ने अपने कई टैंक गंवाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लगातार 3 दिनों से महंगे फाइटर जेट्स का नष्ट होना है। सोमवार को रूस के 2 लड़ाकू विमान हवा से जमीन पर गिरे और करोड़ों रुपए चंद मिनटों में राख हो गए। रूस का एक सुखोई 34 क्रैश हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सुखोई 34 ओसेतिया अलानिया पर्वत पर क्रैश हुआ है। बताया गया है कि हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई। दावा है कि विमान ने ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रूसी बॉम्बर बीच रास्ते में ही क्रैश हो गया। इस बीच यूक्रेन रूस के एक सुखोई 25 को गिराने का दावा कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह हमला एक हवाई हमले के दौरान किया। एयर डिफेंस से विमान पर मिसाइल दागी गई, जिसकी वजह से पोक्रोव्स्क में रूस का फाइटर जेट गिर गया। इससे पहले 8 जून को यूक्रेनी हमला हुआ था। 8 जून को यूक्रेन ने अख्तुबिन्स्क एयरबेस को टारगेट किया था। इस हमले में 2 सुखोई 57 जेट तबाह हो गए थे। 8 जून को यूक्रेनी हमले में रूस ने 10,000 करोड़ रुपए के फाइटर जेट गंवाए थे। ये वही इलाका है जहां रूसी सुखोई 25 को गिरा दिया गया। पोक्रोव्स्क में रूसी जेट को गिराने के साथ ही यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। F-16 के इंतजार के बीच यूक्रेन भी अपनी हवाई शक्ति बढ़ाने में जुटा है। ये यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर के पायलट रूसी मोर्चे पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह खेल के मैदान में 2 माहिर खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक उसी तरह युद्ध में रूसी BTR के सामने ब्रैडले आर्मर्ड व्हीकल आ गया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब से गुजरे, लेकिन दोनों वाहन सलामत रहे क्योंकि दोनों की बॉडी पर आर्मर लगा है। डोनेस्क और खार्किव में भी जबरदस्त युद्ध चल रहा है। चौबीस घंटे में डोनेस्क और खार्किव में यूक्रेन के 570 सैनिकों की मौत हुई। रूस की युग फोर्स के साथ यूक्रेन के 430 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन की 18 आर्टिलरी और 6 सैन्य ट्रक भी नष्ट कर दिए गए। इस बीच अमेरिका से यूक्रेन को एक और बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने अजोव बटालियन को आतंकवादी गुट बताया था। अजोव बटालियन को हथियार देने पर बैन लगाया गया था। अब अजोव बटालियन को हथियारों की सप्लाई दी जाएगी। अजोव बटालियन को पिछले दिनों यूक्रेन की सेना में शामिल कर लिया गया था। खार्किव से लेकर डोनेस्क तक रूस बढ़त हासिल कर चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के पास अमेरिकी हथियार पहुंचाने के बाद से हालात अलग हैं। अब यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने के बजाय रूस पर पलटवार कर रहे हैं और रूसी सैनिकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही दिनों में यूक्रेनी आर्टिलरी के लिए पर्याप्त गोला बारूद पहुंचने वाला है, जिसके बाद यूक्रेन का पलटवार और मजबूत हो जाएगा। अमेरिका और नेटो देशों से हथियारों की किश्त कीव तक पहुंचने लगी है और उससे यूक्रेन सरकार भीषण युद्ध वाले इलाकों में भेज रही है। फिलहाल यूक्रेनी सेना को जून तक रूसी फौज को उलझाए रखने का आदेश मिला है, ताकि हथियारों की भारी खेप आते ही रूसी सेना का संहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।